सर, आपने हज़रत रज़ा पाशा साहब की भी बात सुनी। एक जानिब तो हम चीफ जस्टिस के आज जो रिमार्क्स हैं उस पर बात करें, दूसरी जानिब पार्लियामान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज खूब गर्जे बरसे हैं। उन्होंने तो अदलिया के ट्रायल का मुतालबा ही कर दिया है। क्या लगता है आपको, अदलिया और पार्लियामेंट की जो महाजर आई है आगे क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? मेरे ख्याल में ये सूरत हाल पेश नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा, इस सूरत हाल के पेश आने की जिम्मेदारी किसी एक फरीक पर नहीं डाल सकते। वो उसके जिम्मेदार तकरीबन सारे फरीक हैं, और सारे फरीक नहीं, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, और सारे रियासत के जितने भी सतून हैं वो तमाम सतून इसके जिम्मेदार हैं। यानी पार्लियामेंट भी, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी भी। कोई इससे जो है बरी जिम्मा नहीं है सारी सूरत हाल के पैदा होने से जो इस वक्त पैदा हुई है मुल्क के अंदर, और ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये साफ तासुर लग रहा है इसलिए कि पार्लियामेंट के पास एक मौका होता है, एक गुंजाइश होती है, और रिवायात हैं उनकी कि वहाँ पर अपोजिशन भी होती है और वहाँ पर सरकारी बेंचें भी होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करते हैं, खिलाफ तकरीरें भी करते हैं, बहस मुबाहिसा भी होता है, झगड़े भी होते हैं, ये सारा कुछ होता है, ये वहाँ होता है। लेकिन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो एक पेज पर उनका होना जरूरी होता है। वहाँ इख्तिलाफ राय के बावजूद भी आखिरी फैसला होता है वो कंसेंसस से जाकर हो जाता है। यानी एग्जीक्यूटिव साइड पर के पास साफ नजर आ रही है कि इस वक्त जो प्रेशर खड़ा हुआ है और जो प्रमोट कर रहा है जुडिशरी के उस हिस्से को जो अपने आप को अथॉरिटेरियन समझ रहा है, तो उसको इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हासिल है, जो बज़ाहिर नजर आता है कि नहीं है। अच्छा। मगर है, और वो सब कुछ चाहते हैं, एजेंडा जो है उनका ये। बिल्कुल ठीक है नज़ीर लगारी साहब। मियां दाऊद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। एक जानिब तो जो है वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सियासी लोग इंसाफ नहीं चाहते हैं, मन पसंद के फैसले चाहते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। कैसे देखते हैं आज की समाअत को, क्या कहेंगे आप? ये दुरुस्त बात है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई भी फैसला आइन और कानून के मुताबिक हो तो उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हकाइक के मुताबिक ना हो, चाहे वो आइन और कानून के मुताबिक ही क्यों ना हो, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू ज़बान जो है वो नाफज करने का फैसला दिया था, लेकिन आज के दिन तक ना उसके ऊपर कभी फैसला अमल दरामद हुआ, और ना ही सुप्रीम कोर्ट को कभी ख्याल आया कि ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है, इसके ऊपर फैसले के ऊपर कोई बंदा अमल दरामद नहीं कर रहा। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज की कार्रवाई में सबसे मेरी ज़ाती राय में जो अफसोसनाक बात की, वो उन्होंने ये रिमार्क्स देकर बड़ा ही एक तरह से उनको ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, जो उन्होंने कहा कि सियासत ने अदालती मामलात को आलूदा कर दिया है। ये तारीख बिल्कुल इसके अपोजिट है। हकीकत यह है कि चंद जज साहबान ने पाकिस्तान की सियासत को आलूदा कर रखा है, चंद जज साहबान ने पाकिस्तान के इंतजामी मामलात को आलूदा कर रखा है। आप जस्टिस मुनीर से उठाकर देख लें, जस्टिस साकिब निसार तक देख लें, और साकिब निसार ग्रुप के आज के जज साहबान की उठाकर देख लें, एक भी ऐसा इकदाम नहीं है जिसकी वजह से सियासतदानों के किसी काम की वजह से अदालत के ऊपर कोई असर पड़ा हो, जबकि अदालत के फैसलों की वजह से पाकिस्तान के अंदर आज के दिन तक जो सियासी अनारकी फैली हुई है वो हमारे मौजूद जज साहबान के गलत फैसलों की वजह से है, सियासी तासुब के फैसलों की वजह से। देख लें, आप देखें कि जो आज जो अदालत और पार्लियामेंट की जो एक हीट पैदा हुई है, उसकी बुनियाद वो इलेक्शन आज खुद नोटिस लेने वाला मुतनाज़ा तरीक़ाकार है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज के दिन तक सारा तनाज़ा खड़ा हुआ है। और आप फिर उसके कि ये एक पूरी एक साजिश थी जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाले बड़े अदब के साथ, ये मेरी जाती राय है, जज साहबान भी शामिल थे। वो साकिब निसार की ऑडियोज ने सारी साजिश जो है वो तो बेनकाब कर दी। अब उन ऑडियो रिलीज के बाद अब वो गलत होंगी, वो ऑडियोज, वो गैर कानूनी काम है, गैर अखलाकी काम है, लेकिन साजिश बेनकाब हो गई। तस्लीम किया कि दुरुस्त है जी, वो बेनकाब तो होगी। उन्होंने तस्लीम किया। इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन तक साकिब निसार ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के सियासी मामलात को आलूदा कर रहा है, और उस आलूदगी की जो बदबू है वो 2017 में भी बेंच नंबर 1 से आ रही थी, आज भी बेंच नंबर 1 से आ रही है। तो मेरी बड़ी अदब से गुजारिश है कि आप सियासतदानों को गाली ना निकाला करें। ये सियासतदान हमारे हैं खुद, और डरे उस वक्त से कि अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा कम जो है वो बोला, मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो पार्लियामेंट में तकरीर की, उन्होंने बड़ी रायत की है। ये गलत बात है कि जज साहबान जो है, मियां दाऊद साहब, मेरी बात, ये गलत बात है कि ये जज साहबान जो है वो हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म को कत्ल कर दें और इन जज साहबान का गिरबान पकड़ने वाला कोई ना हो।
اب یہ وہ وقت نہیں رہا. اگر اب اس مرتبہ کسی نے ہمارے وزیر اعظم کو یا ہمارے کسی منتخب وزیر اعظم کو کسی جج نے قتل کرنے کی کوشش کی تو یہ عوام ان جسمان کا گریبان پکڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے سیاستدانوں کو گردنیں اتار کر پھینکتے رہے اور یہ عوام چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ گگو گھوڑے نہیں ہے. یہ عدلیہ اپنے معاملات ٹھیک کرے. آج ایک وزیر اعظم نے یہ عدالت میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال آپ نے سوال جو ہے وہ بڑا اچھا اٹھایا کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں، یعنی سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے ماحول خراب کر دیا ہے، جبکہ عدلیہ یہ کہتی ہے کہ سیاست نے عدالت کا ماحول خراب کر رکھا ہے.